हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। अब इसके बाद में हमको जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है, हमने यहाँ थोड़ा सा सिस्टम को अपने ढंग से अरेंज किया है। इसकी वजह से आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मान के चलो कि आप अगर इन क्वेश्चन को इन स्टेप से फॉलो करते हो तो अगर आपको प्रीमियम में कहीं गड़बड़ आती है तो आप प्रीमियम का क्वेश्चन देख लो। फुल सब्सक्रिप्शन में कहीं प्रॉब्लम लगता है तो फुल सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हो। मायने एक है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में हर पॉइंट के लिए यहाँ हमने थोड़ा सा डिटेल आपके सामने कुछ रखा है। हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, जो हमने प्रीमियम पे किया है, रिलेटेड टू प्रीमियम। अनिल लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर्स। अनिल कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर्स बेचने के लिए निकाला है। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक शेयर है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। अब प्रीमियम का वैल्यू दिया गया है 20 रुपये, मतलब 100 रुपये का शेयर 100 रुपये प्लस 20 रुपये 120 में बेचा जाना है। यहां हमारे पास आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन का वैल्यू 40 रुपये है, अलॉटमेंट का वैल्यू आपको यहां 40 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया गया है, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका प्राइस है 40 रुपया। मतलब क्या है, 100 का शेयर 120 में होने की वजह से एप्लीकेशन पे 40 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपये और फाइनल कॉल पे 40 रुपये, मतलब 100 प्लस 20 120 रुपीज़ हमारा कलेक्ट होगा, जिसमें जो 20 रुपये हमारा प्रीमियम है वो प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के समय दिया हुआ है। अलॉटमेंट को इंक्लूडिंग प्रीमियम बताया गया है, मतलब ये 40 रुपये में 20 रुपये प्रीमियम के है, तो इसका इफेक्ट हमको जो लेना होगा वो अलॉटमेंट की एंट्रीज में कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ 3 कॉल दिए वाले हैं, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने की वजह से ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉल अलग करो फाइनल कॉल अलग करो, वो एक साथ कंबाइन दिया हुआ है। लास्ट कॉल को हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमको यहाँ 6 एंट्रीज पास करना पड़ेंगे। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। यहाँ देख सकते हैं 40,000 शेयर बेचने के लिए निकाले, कंपनी को पूरे पैसे मिल गए, जितना इशू किया था फुल सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, फुल सब्सक्रिप्शन विथ प्रीमियम है। सो फिर से एक बार अच्छे ध्यान दो। अनिल लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। या एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 40 और फाइनल कॉल पे भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 40 रुपये है। सो नाउ हमको जर्नल किस ढंग से पास करना है, देखिए। अब यहां जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमारे पास जो टर्म हमारे पास है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, ये इक्वल है, लेकिन आप यहां ये देख सकते हो कि अलॉटमेंट जो है allotment with
प्रीमियम मतलब 20 प्लस 20 होगा, हमको ये प्रीमियम का इफेक्ट शो करना होगा। नाउ बाकी का जो है वो रेगुलर टर्म में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पे अपना जर्नल का फॉर्मेट हमारे सामने है। अभी हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होगा। देखो, फुल सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम है, प्रीमियम का कोई इफेक्ट एप्लीकेशन में आता ही नहीं है। अगर हमको प्रीमियम मेंशन करके दिया हुआ नहीं होगा, जैसा यहाँ मेंशन किया है मैंने कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, अगर मेंशन किया हुआ नहीं होगा तो 100% हमको अलॉटमेंट पे ही शो करना है। अबाउट द प्रीमियम एंड डिस्काउंट एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपको ये बताया नहीं गया है कि डिस्काउंट और प्रीमियम कहाँ लेना है तो आप उसका इफेक्ट डायरेक्टली अलॉटमेंट पे ही लोगे। ओके, हाँ, अगर आपको फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम बताया जाएगा तो आपका काम है फर्स्ट कॉल पे लेना है, लेकिन अगर कुछ दिया नहीं है तो 100% वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट से रिलेटेड होगा। तो हमारा फर्स्ट एंट्री, हमको यहाँ हमारे एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। देखिए एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब 40,000 शेयर 40 रुपए के हिसाब से है, 40,000 इंटू 40, 40,000 इंटू 40, 16 लाख रुपीज। नरेशन being amount received on application। आप यहां पे नरेट करते समय ऐसा भी लिख सकते हो, being amount received on 40,000 application at the rate of 40 rupees each। ये डिस्क्रिप्टिव है, आप नरेशन को ब्रीफ में भी लिख सकते हो, ब्रिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। नाउ जो हमको एप्लीकेशन की अमाउंट मिले वाली है वो अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है। अमाउंट अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ एंट्री पास होगा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कोई चेंज हुआ नहीं है, यहां हमको सिर्फ ये अमाउंट ट्रांसफर करना है। फिर से बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल। यहां हमने केस ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसके बाद है अलॉटमेंट, लेकिन जैसा हमने आपको बताया है हमारे पास अलॉटमेंट कैसा है। अलॉटमेंट जो है विथ प्रीमियम दिया गया है। अगर अलॉटमेंट विथ प्रीमियम दिया गया है तो हमको यहां पे इस प्रीमियम का इफेक्ट लेना होगा। अब ये प्रीमियम का जो इफेक्ट है, ये प्रीमियम का इफेक्ट शो करते समय हमारे पास जो एंट्री पास होना है, यहां तो हमारे पास में जो एंट्री हमको आने वाली है, ये जो एंट्री हमको देखना है वो एंट्री पहले होगी हमारे अमाउंट ड्यू से रिलेटेड। अब जब ये एंट्री हमारे अमाउंट ड्यू से रिलेटेड होगी
तो यहां हमारे पास ड्यू अमाउंट में हमको प्रीमियम का इफेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल हमारा एंट्री क्या होता है, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहां शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरे 40 रुपए के हिसाब से 16 लाख रुपए टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज 8 लाख रुपीज टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 20 रुपीज 8 लाख रुपए। being amount due on allotment। ठीक है, आप इसे यहां देख सकते हो, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमारे 40,000 शेयर्स के लिए 40 रुपए के हिसाब से 16 लाख रुपीज टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 20 8 लाख रुपए टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 20 8 लाख रुपए बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसका इफेक्ट हमको अलॉटमेंट पे दिया गया है तो अलॉटमेंट पे लेना है, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हुआ नहीं होगा तो भी हम उसे अलॉटमेंट पे ही शो करेंगे। अंडरस्टैंड? चलो, अभी हमारा 5th एंट्री होगा। अब देखिए, जहां सॉरी हमारा 4th एंट्री हो रहा है, ये जहां अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अब अलॉटमेंट रिसीव्ड बताना है। हाँ, एक बात ध्यान में रखो, अलॉटमेंट रिसीव्ड होते समय हमको तो पूरे पैसे मिले हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे उसका सेपरेट इफेक्ट मतलब प्रीमियम का अलग से इफेक्ट बताने की जरूरत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल फिर से 16 लाख रुपए नरेट करेंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आपके बोर्ड बुक में आप देख सकते हो कि कहीं कहीं डिटेल नरेशन दिया हुआ है, लेकिन ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि आपने नरेशन को पूरा एक्सप्लेनेशन देके ही लिखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट कंपल्सरी। नरेशन इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। हमको इन शॉर्ट बताना है आप उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्यों ले रहे हो। सो व्हाट, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखते भी है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40 ऑन अलॉटमेंट, तो भी उसका मीनिंग इक्वली निकलता है। नाउ इसके बाद हमारे पास अब होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको सिर्फ फाइनल कॉल दिया जाता है तो आप सिर्फ फाइनल कॉल मेंशन करोगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज गिवन टू यू, अगर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया जा रहा है तो आपको यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखना होगा। तो व्हाट टू डू, अभी देखिए यहाँ हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर्स
first and final call account debit to shares capital account, record one time only, रुपये 16 लाख 16 लाख रुपए being amount due on final call, first and final call. नाउ इसके बाद हमारा लास्ट एंट्री होगा फाइनल जर्नल। देखिए यहां पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कंबाइन किया गया है। 3 है, 3 to the 6 एंट्रीज हमारे पास होने वाले हैं। इश्यू ऑफ शेयर में हमको ये 100% पता होगा कि हमको कितना लिखना है। ये हमारा एक गुड क्वेश्चन होगा। देखो अभी पेपर फॉर्मेट वगैरह क्या है, इसके लिए बहुत समय है। हमको पेपर फॉर्मेट का स्टडी अलग से करना होगा, क्योंकि अभी जब तक पूरा क्लियर पेपर फॉर्मेट नहीं आता है तब तक अदर जो चल रहे हैं वो पेपर फॉर्मेट हमको देखते बैठने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमारा लास्ट एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगेन हियर रुपये 16 लाख being amount received on first and final call। ठीक है, हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। इसके भी हमको 16 लाख रुपए लेना है। सॉरी, अब ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद में हमको यहाँ इसका टोटल लेना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास नथिंग इज ड्यू है। तो हमारे 6 एंट्रीज में 16 लाख के हिसाब से 96 लाख रुपीस कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ आपको स्पेशली जो एंट्री के लिए ध्यान देना है वो एंट्री अलॉटमेंट का एंट्री है, क्योंकि हमको वहाँ प्रीमियम बताया गया है। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट। हमने ऑलरेडी आपके सामने ये पॉइंट रखा है कि अलॉटमेंट के लिए हमारे पास विथ प्रीमियम का पॉइंट था। तो ये जो प्रीमियम है ये हमें यहाँ 20+20, ये 20+20 कैसा हुआ? अगर हमारे पास एप्लीकेशन के 40 है और फाइनल कॉल के 40 है तो ये 80 रुपये हो गए, और जो 20 रुपीज़ बचेंगे वो हमें अलॉटमेंट में से मिलेंगे। और अलॉटमेंट के समय हमें बताया गया था विथ प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ हम इस प्रीमियम का इफेक्ट जो है वो अलॉटमेंट में 20+20, क्योंकि हमारे प्रीमियम का प्राइस भी 40 रुपीज़ था। अगर 20 अलॉटमेंट के कैश से रिलेटेड है तो हम उसको वो 20 रुपीज़ का इफेक्ट सेपरेटली शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ एक एंट्री जो है ये प्रीमियम हमको सेपरेटली ध्यान में देना था। आप यहाँ देख सकते हो ये विद प्रीमियम का पॉइंट था। और आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन शुरुआत से फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। हाँ, हमारे पास सिर्फ 3 कॉल दिए वाले, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 16 लाख रुपीज़, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 16 लाख रुपीज़। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन के तरीके से ये यहाँ सिर्फ एक एंट्री में चेंज आ रहा है। अभी अलॉटमेंट के समय प्रीमियम था, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16 लाख,
2 shares capital account 40,000 into 28 lakh, 2 shares premium account 40,000 into 28 lakh being amount due on allotment. सिर्फ ड्यू का एंट्री चेंज हुआ है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. उसके बाद फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में था, हमको यहाँ पे ये साथ में मेंशन करके लिखना होगा. क्या है? शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 16 लाख रुपीज. नरेट करते समय बिंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होना चाहिए. ओके. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये हमारा कंप्लीशन हो चुका है. ठीक है. स्टार्ट. अभी हम देख सकते हैं कि हमने भी एक प्रीमियम का क्वेश्चन देखा. अभी जो हमने प्रीमियम का क्वेश्चन देखा है, इस प्रीमियम के क्वेश्चन के बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो होगा, ये किस तरीके से है ना. ये हमारा 5वां क्वेश्चन है. ये रिलेटेड है डिस्काउंट से. हमने अभी आपको बताया कि हम जो भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो हर क्वेश्चन हमारा यहाँ हम सेपरेट पॉइंट के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट देंगे. नाउ अभी क्वेश्चन क्या है? अर्जुन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स. 20,000 शेयर्स के लिए अर्जुन लिमिटेड ने यहाँ शेयर्स मंगवाया है. ऑफ ₹15 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर पेएबल एज अंडर. डिस्काउंट ₹2 है. अब देखिए, ऑन एप्लीकेशन 5, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ऑन फाइनल कॉल ₹3. हमने ऐसे कॉल आउट किए, 15 में से ₹2 माइनस हो जाएंगे. डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट हमको उतना छोड़ना है. 15 में से ₹2 माइनस हो गए, मतलब हमको यहाँ ₹13 है. लेकिन आप यहाँ देख सकते हो, जैसा प्रीमियम के क्वेश्चन में हमारे पास में मेंशन था कि अलॉटमेंट के समय इंक्लूडिंग प्रीमियम, वैसा हमने यहाँ कहीं नहीं बताया है कि डिस्काउंट कहाँ लेना है. तो फ्रेंड्स, 100% एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट का ट्रीटमेंट अगर कुछ दिया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, या प्रीमियम का ट्रीटमेंट हमको कुछ बताया नहीं जाता है, तो 101% उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट लेना होगा. So all the shares were applied and allotted. Money due on call was received past journal entries in the books of Arjun Limited. Now कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए. ₹15 का एक शेयर है, ₹2 कंपनी डिस्काउंट दे रही है. नाउ चलो अब इसके जर्नल्स कैसे होंगे हम देखते हैं. अभी हमने देखा यहाँ कि फिर से हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्काउंट आ गया. अब ये डिस्काउंट रिलेटेड है. ठीक है. सो हमारे अलॉटमेंट में इसका इफेक्ट हमें लेना है. डिस्काउंट 15 माइनस ₹2, यानी हमारे शेयर का प्राइस होगा ₹13. इम्पैक्ट अलॉटमेंट पे लेना है. हमें यहाँ कुछ बताया नहीं गया है, फिर भी हम उसका इफेक्ट अलॉटमेंट पे ही लेंगे. फिर से यहाँ हमारे पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल दिया हुआ है. हमारे पास यहाँ पे 20,000 शेयर्स है. एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 5 और फाइनल कॉल पे ₹3 हम यहाँ कलेक्ट करने वाले हैं. सो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ एप्लीकेशन रिसीव्ड का एंट्री हमें पहले लेना होगा. नॉर्मल है, ये एंट्री तो शायद किसी क्वेश्चन में चेंज होगा. शुरुआत से लेके लास्ट तक ये एंट्री हमारे पास इक्वल ही चलना है. देखिए हमारा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट. इसका हमारा वैल्यू होगा ₹1 लाख. ये ₹1 लाख कैसा आया है?
तो 20,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन के 5 रुपये, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये बाहर जा रहा है, ऐसा जाने मत दो। हाँ, चलो मैं भी कैंसिल कर देता हूं। एप्लीकेशन देख सकते हो, 20,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़, इस तरीके से हमारा अमाउंट आया है। अब हमारा सेकंड एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन मनी हमको ट्रांसफ़र करना है। जब यहाँ एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, डिस्काउंट का भी पॉइंट अगर है तो भी हमको इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना होगा। हम यहाँ एंट्री लिख सकते हैं, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से अमाउंट जितना ड्यू रिसीव्ड हुआ है उतना ही ट्रांसफर करना है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इसके बाद में अब ये एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्री रिलेटेड है अलॉटमेंट से। और फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखो कि अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री है, हमको वहाँ पे डिस्काउंट या प्रीमियम का इफेक्ट लेना होता है, तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री हमको थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए। अब देखिए, प्रीमियम था तो हमारा एंट्री पास क्या हुआ, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल टू शेयर्स प्रीमियम। लेकिन यहाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट 2 रुपया है। अब देखिए, प्रीमियम था तो वैल्यू अलग थी। अब अलॉटमेंट के लिए हमारा जो प्राइस होगा, ये प्राइस किस ढंग से होगा? हम अलॉटमेंट का प्राइस 5 रुपये दिया हुआ है, 2 रुपये डिस्काउंट है, अलॉटमेंट का एंट्री हमको 7 रुपये के लिए पास करना है। आप इस एंट्री को कंप्लीट करते समय कैसा लिखोगे? शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल 5 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, ये सेपरेटली 2 रुपये का ट्रीटमेंट हमको लेना है, 40,000 रुपये, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1,40,000 रुपये, बीइंग being amount due on allotment। फ्रेंड्स, यहाँ डिस्काउंट आया है, इस डिस्काउंट को आपको सेपरेटली ध्यान में रखना है। यहाँ 5 रुपये हमको मिल रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट का वैल्यू हमको सेपरेट ट्रीट करना होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि हमने एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 5 और फाइनल कॉल पे 3, ऐसे 13 रुपीज़ है, लेकिन हमारे शेयर्स का वैल्यू 15 रुपीज़ था, तो ये प्लस 2 रुपीज़ डिस्काउंट जो है ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट शो होगा। नाउ शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट यहाँ पे 20,000 इंटू 5
1,00,000 रुपया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 40,000 रुपीज, 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 7 रुपीज 1,40,000। नाउ फोर्थ एंट्री, अब ये सिंपल है, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यहां आपको लिखना होगा 1,00,000 रुपीज ओनली, बीइंग अमाउंट received on allotment। देखिए, अब यहां देख सकते हो कि प्राइस तो अलॉटमेंट के समय हमारे पास 1,40,000 रुपये कैपिटल को ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स वो 40,000 रुपये डिस्काउंट के है और एक्चुअल अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू सिर्फ हमारे पास 1,00,000 रुपीज़ है। सो ये जो 1,00,000 रुपीज़ ड्यू है, हमको उतना ही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा। सो उतना ही अमाउंट हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ यहाँ हमारा फिफ्थ एंट्री होगा अभी। हाँ, अभी आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ शेयर्स फाइनल कॉल दिया हुआ है, ना कि शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिखोगे शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहां सिर्फ 3 रुपए रिसीव्ड है तो 60,000 रुपीज आपको शो करना होगा, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। और यही हमारा फाइनल एंट्री हो जाएगा। अब जो हमारा छठा एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। फ्रेंड्स, फिर उतना ही 60,000 रुपीज, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है कि हमको टोटल लेना ही चाहिए। हमारा टोटल लिए बगैर हम क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये आदत हमको लगानी होगी। नाउ टेक द टोटल। हमारा फाइनल टोटल हो रहा है 5,60,000 रुपीज़, 5,60,000 रुपया। देखिए, फिर से यहाँ पे सिर्फ अगर कुछ चेंज हुआ है तो अलॉटमेंट का एंट्री चेंज हुआ है, और अलॉटमेंट का एंट्री क्या है? सो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अलॉटमेंट डिस्काउंट पे अगर होता है तो वहाँ हमको ये एडिशनल डिस्काउंट का वैल्यू जो है हमारे टोटल कॉल में यहाँ क्रिएट नहीं हुआ था। जैसा एप्लीकेशन से हमें 5 रुपये मिले थे, अलॉटमेंट से हमें 5 रुपये मिलने वाले थे, और हमने फाइनल कॉल को डिसाइड किया था 3 रुपीज़। ये हमारा टोटल कॉस्ट 13 रुपीज़ हो रहा था, लेकिन हमारा एक्चुअल कॉस्ट 15 रुपीज़ था। जो 2 रुपये है, ये 2 रुपया हमारा डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना पड़ती है। सो व्हाट, यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास प्रीमियम हो गया और डिस्काउंट हो गया। प्रीमियम अगर होता है
तो अलॉटमेंट पे इफेक्ट है, और डिस्काउंट भी होता है तो अलॉटमेंट पे इफेक्ट है। अगर ये कुछ मेंशन करके दिया नहीं जाता है तो, और अगर दिया जाएगा फर्स्ट कॉल पे तो हम फर्स्ट कॉल पे भी ले सकते हैं, दिक्कत वो नहीं होती है। ओके, बट एप्लीकेशन का एंट्री प्लेन चलता है, और ये हमारे पास का एकदम सिंपल टाइप का टर्म है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ रुकेंगे। राइट।